राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का ये महात्म्य सुन रहे हैं। इस महात्म्य में हम सुनेंगे कि भगवती देवी की कृपा से एक मूर्ख उद्धत पंडित का महान पंडित बनने वाला पूरा महात्म्य आएगा। माँ देवी की कृपा उस मूर्ख पंडित के ऊपर किस प्रकार और कैसे पड़ी, वो पूरा महात्म्य हम इसके अंदर सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं कि सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया। अनुस्वार का उच्चारण उससे नहीं हो सका, केवल ए शब्द का उच्चारण किया। मात्र ए कार का उच्चारण करने से ही उसके ऊपर भगवती प्रसन्न हो गई और उसे ब्रह्मांड का कवि राज बना दिया। तब जन्मेजय जी ने पूछा कि हे व्यास जी, वह द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? अगर उसका नाम उद्धत था तो फिर उसका नाम सत्यव्रत क्यों पड़ा? इसका महात्म्य हम आपसे सुनना चाहते हैं। उस ब्राह्मण ने ए शब्द कहाँ से सुना और फिर इसने इसका उच्चारण क्यों किया, और फिर भगवती मात्र ए शब्द के उच्चारण से क्यों प्रसन्न हुई और उसे क्यों ब्रह्मांड का कविराज बना दिया और उसे महान पंडित क्यों बना दिया, वह कथा हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा जन्मेजय जी के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी मधुर वचनों में कहने लगे। व्यास जी ने कहा, हे मुनिवरों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नैमिषारण्य में पहुँचा। वहाँ बहुत से मुनि विराजमान थे। उन सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं भी आसन पर बैठ गया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहाँ पधारे हुए थे। उस समय उन ब्राह्मणों की समाज में कथा चल रही थी। तब जमदग्नि जी ने मुनियों से पूछा। जमदग्नि जी बोले कि तपस्या में तत्पर रहने वाले हे महाभाग मुनियों, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, पवन, त्वष्टा, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा, इन सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन से देवता अभिष्ट फल प्रदान करते हैं और तुरंत वरदान देते हैं? कौन से देवता ऐसे हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? हे महानुभावों, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, अतः आप तुरंत बताइए। तब जमदग्नि जी के पूछने पर लोमेश ऋषि ने कहा कि हे जमदग्नि, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम ध्यान से सुनो। सब कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि महाशक्ति की उपासना करें। वे परा प्रकृति आद्या सर्वत्र विराजमान है और वही कल्याणमय है। सभी देवताओं की वह जननी है। उनका हृदय दया से ओतप्रोत है। उपासना करने से वे तुरंत वरदान देती है। हे मुनिवरों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूँ कि कैसे एक अक्षर का उच्चारण करने मात्र से उस ब्राह्मण को सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था। उसे कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। तमसा नदी के तट पर जाकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनाया। यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण बुलाए गए। वेद पूर्वक वेदी बनाई गई। अग्नि की स्थापना की गई। उस देवदत्त ब्राह्मण ने पुत्रष्टि यज्ञ के लिए कई तपस्वियों, ऋषियों और मुनियों को बुलाया। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अर्धवायु, बृहस्पति को होता, पेल को प्रस्तोता और गोबिल को उद्गाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर विधिवत धन दक्षिणा भी दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोबिल उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। स्वरित स्वर में मंत्रगान हो रहा था। बार बार सांस लेने से मंत्रों का उच्चारण करते समय स्वर भंग हो रहा था। उससे देवदत्त नाराज हो गया और वह गोविंद मुनि से बोला कि अरे मुनिवर, तुम बड़े ही मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए इतना महान यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे
सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। यह सुनकर गोबिंद मुनि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध से उसने देवदत्त को शाप देते हुए कहा कि तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही उसमें शठता भी भरी होगी। हे देवदत्त ब्राह्मण, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास तो आता जाता रहता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता। स्वरभंग हो जाने में मेरा कोई अपराध नहीं है जो तुमने मुझे इतने कठोर वचन कह डाले। महात्मा गोबिंद की बात सुनने के पश्चात शाप के भय से भयभीत होकर देवदत्त मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर निज कारण कुपित हो रहे हैं। मुनि तो कभी क्रोध नहीं करते हैं, सदा सुख ही प्रदान करते हैं। मेरे थोड़े से अपराध के लिए आपने मुझे इतना कठोर शाप दे दिया। पहले ही मैं तो पुत्र के अभाव से दुखी हूँ और इस पर आपने मुझे मूर्ख पुत्र का शाप दे दिया, क्योंकि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन होना ही उत्तम है। मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में हे समझा जाता है। हे द्विजवर, मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्मों में पशु के समान बताया गया है। ऐसे मूर्ख पुत्र से मेरा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख ऐसे कहा जाता है। मूर्ख ब्राह्मण की कहीं पूजा नहीं होती, कोई उनसे यज्ञ हवन दान नहीं करवाता, कोई उनसे पूजा नहीं करवाता। राजा मूर्ख पंडित को शूद्र के समान समझता है। कोई भी मनुष्य मूर्ख पंडितों से देव कार्य और पितृ कार्य का कार्यभार नहीं सौंपता। मूर्ख ब्राह्मण कभी भी श्राद्ध की विधि पूर्ण नहीं करता है। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके देश में मूर्ख जनता बसती है, और मूर्ख ब्राह्मण भी दान मान से पूजित नहीं होता। मूर्ख पंडितों से कोई भी पूजा पाठ यज्ञ हवन भी नहीं करवाता है, क्योंकि दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार में ही व्यय होती है। जैसे फल से लदे हुए नीम के वृक्ष पर आकर कौवे भले ही फल खा लें, लेकिन वे फल अन्य किसी के उपयोग में नहीं आते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करता है, उसके पूर्वज स्वर्ग में आनंद के साथ नहीं रहते। हे गोबिंद मुनि, आप तो वेद के प्रकांड पंडित हैं, फिर मुझे मूर्ख पुत्र होने का शाप क्यों दे दिया। इस संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो मृत्यु के समान है। हे महाभाग, आप अपना शाप वापस ले लीजिए, या फिर आप मुझे शाप से उद्धार का उपाय बताइए। मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रखता हूँ। लोमेश ऋषि कहते हैं कि इस तरह देवदत्त ब्राह्मण गोबिंद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और करुणा पूर्वक स्तुति करने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गोबिंद मुनि का क्रोध जैसे आया था वैसे ही शांत भी हो गया। कहते हैं महात्माओं को क्षण भर का ही क्रोध आता है और बाद में वे शांत हो जाते हैं। देवदत्त ब्राह्मण के इस प्रकार स्तुति करने और रुदन करने से गोबिंद मुनि का हृदय दया से भर गया। उन्होंने देवदत्त ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बताता हूँ। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी विद्वान बनेगा, यह मेरी बात निश्चय है। जब देवदत्त ब्राह्मण ने गोबिंद मुनि से ऐसे सुना तो उसका चेहरा खिल उठा। फिर उसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। सभी उपस्थित ब्राह्मणों को विधि पूर्वक विदा किया गया। कुछ समय बीत जाने के बाद देवदत्त की सुंदर स्त्री को गर्भ ठहर गया। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। वह रोहिणी के नाम से शुभ लक्षणा थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भाधान और पुंसवन संस्कार संपन्न कराए। वेद की विधि के अनुसार सीमंतोन्नयन संस्कार किया गया। अपना मनोरथ सफल जानकर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत से दान दक्षिणा देवदत्त ने दी। शुभ ग्रह का दिन था, नक्षत्र रोहिणी था। सभी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र का जन्म दिया। दिन में शुभ लग्न में जन्म हुआ। उसी समय ब्राह्मण ने बालक का जातकर्म संस्कार किया। समय अनुसार पुत्र को देखकर नामकरण किया गया। देवदत्त को पहले की बात याद थी, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम उत्थत रखा। जब पुत्र ने 8वें वर्ष में प्रवेश किया तो ब्राह्मण देवदत्त ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार सविधि संपन्न कराया और वेद अध्ययन करने के लिए गुरुदेव के आश्रम में भेजा।
किंतु उद्धत ने एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। पिता ने उसे बहुत तरह से समझाया, लेकिन मूर्ख की बुद्धि ठीक नहीं हुई। वह मूर्ख के समान बैठा ही रहता था। अब तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूब पड़ा। 12 वर्ष का होने के बाद भी उद्धत को पढ़ने का अभ्यास नहीं हुआ। वह संध्या वंदन तक भी नहीं कर सकता था। जगत में जितने भी ब्राह्मण, तपस्वी, साधु, सन्यासी थे, उन सबको पता लग गया कि देवदत्त का बालक उद्धत मूर्ख है। अब वह जहाँ भी जाता था सब उसका उपहास करते थे, उसका अनादर करते थे। माता पिता के साथ भाई बंधु और परिवार वाले भी अब उसे कोसने लगे। सभी जगह उद्धत का अपमान होने लगा। तब उस उद्धत के मन में वैराग्य आ गया और वह वन में जाने लगा। पिता ने कहा कि यदि यह अंधा या पंगु होता तो ठीक रहता, किंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। माता पिता की ऐसी बातों को सुनकर उद्धत ऊब गया और वन में चला गया। वन में गंगा के तट पर एक पवित्र कुटिया बना कर के रहने लगा। जंगल के कंद मूल फल खाकर वह अपना समय बिताने लगा। वह अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयत्न करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि मैं महान मूर्ख हूँ, लेकिन मैं विद्या अध्ययन तो नहीं कर सका, लेकिन मैं अपना एक नियम बना लेता हूँ कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और वह आश्रम में ब्रह्मचार्य से अपना समय बिताने लगा। लोमेश ऋषि आगे कहते हैं कि वह उद्धत ब्राह्मण विद्या अध्ययन न जानता था, न जप तप आदि जानता था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, भूत शुद्धि करने की विधि तक उसे नहीं मालूम थी। किलक मंत्र पढ़ने, गायत्री मंत्रों का जाप करने से भी वह अनभिज्ञ था। शौच जाने की, स्नान करने की, आचमन करने की विधि तक भी उसे मालूम नहीं थी। भोजन के समय प्राण अग्निहोत्र करके, विष्णुदेव बलि, अतिथि बलि देने, संध्या वंदन करने तक की उसे कोई सुध नहीं थी। बस केवल वह उद्धत प्रातः काल उठता, कभी कभार दातुन कर लेता, कुछ मंत्रों को बोल लेता और स्नान कर लेता था और दोपहर में जंगल से कंद मूल फल लाता और उदर की पूर्ति कर लेता था। उस उद्धत को तो यह तक नहीं मालूम था कि कौन सा फल खाने योग्य है और कौन सा नहीं है। वह सत्य बोलता था और उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता था। इससे वहां पर रहने वाले सभी लोगों ने उस उद्धत को एक नया नाम दिया, सत्यव्रत। अब सभी लोग उस उद्धत को सत्यव्रत के नाम से जानने लगे। वह कभी भी किसी का अहित नहीं करता था, नहीं अनुचित कर्म करता था। वह सुख से अपनी कुटिया में सो जाता था। वह मन ही मन यह सोचता रहता था कि कब मेरा शरीर शांत हो जाए। मैं जंगल में कष्ट से जीवन बिता रहा हूँ। मूर्ख जीवन तो धिक्कार है, मुझे तो मर जाना चाहिए। वह अपने मन में कई तरह के विचार करता था कि मैं कैसे उत्तम कुल में जन्म लिया, लेकिन मैं मूर्ख हूँ। मैं उसी प्रकार का हूँ जैसे वंध्या सुंदर स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो, दूध न देने वाली गाय हो, वैसे ही मेरा जीवन भी व्यर्थ है। मैं भगवान की भी क्या निंदा करूं, निश्चय ही मेरे ही कर्म कुछ बुरे रहे होंगे। प्रारब्ध तो हर मनुष्य को भुगतना पड़ता है। मेरे पूर्व जन्म के ही कर्मों के कारण मैं आज मूर्ख पंडित हूँ। मैंने तीर्थ में रहकर न तपस्या करी, न संत पुरुषों का स्वागत किया, न कभी कोई दान दक्षिणा दी, न कोई मैंने व्रत उपवास किया, न ही मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, न वेदों का ज्ञान है। मैं तो एक महान मूर्ख पंडित हूँ। इस तरह वह मन में कई तरह की कल्पनाएं करता रहता था। इस प्रकार उस उद्धत के मन में रात दिन चिंता की लहरें उठती रहती थी। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया में वह रहता था और समय व्यतीत कर रहा था। उद्धत का वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन था। इस तरह उस वन में रहते हुए उसे 14 वर्ष बीत गए। न कोई आराधना करी, न जप किया, न कोई तप किया, न किसी मंत्र की उसे जानकारी थी। उस वन में उद्धत केवल अपना समय व्यतीत कर रहा था। वह मुनि केवल सत्य बोलने का पालन कर रहा था और यह बात सब जगह फैल गई कि उद्धत मुनि सत्य बोलता है और सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता। एक समय की बात है कि एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां पहुंचा। उसके हाथ में धनुष बाण था।
वह उस वन में यमराज के समान दिखाई पड़ रहा था। उसकी शक्ल बड़ी ही डरावनी थी। हिंसावृत्ति करना ही उसका काम था। वह धनुष हाथ में लेकर एक सुअर के पीछे दौड़ा। अत्यंत भयभीत होता हुआ वह सुअर बड़ी शीघ्रता से उद्धत मुनि के आश्रम में पहुंच गया। उद्धत मुनि के आश्रम में आया वह सुअर थर-थर कांप रहा था। उसके शरीर से खून रिस रहा था। दया का वह पात्र बन गया था। उस दीनहीन पशु पर उद्धत मुनि की दृष्टि पड़ी। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने दौड़ा चला आ रहा था। उसे भयंकर चोट लगी थी। दया के कारण उद्धत मुनि का शरीर भी कांप उठा और उसके मुख से सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण हुआ। पहले इस मंत्र को उसने न कभी जाना था, न कभी सुना था, न कभी बोला था। अनायास ही किसी प्रेरणा से उसके मुख से ये ए शब्द का उच्चारण हो गया। वे महात्मा उद्धत तो नितांत अज्ञानी थे। उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु शोक में अनायास उनके मुख से ये ए शब्द निकल गया। वह घायल सुअर उद्धत मुनि के आश्रम में एक सघन झाड़ी में जाकर छिप गया। वहां किसी के पहुंचने का मार्ग नहीं था। अब उसके मन में शांति थी, किंतु बाण से बिंधा होने के कारण वह थर-थर कांप रहा था और उस सुअर के शरीर से खून रिस रहा था। तभी वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए, धनुष हाथ में लिए हुए उद्धत मुनि के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो वह कोई काल ही हो। उसने आते ही उद्धत मुनि को प्रणाम किया और कहा कि हे द्विजवर, मेरा मारा हुआ सुअर आपके इस आश्रम में आया था तो वह किस दिशा की ओर गया? हे द्विजवर, मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। मैं अपने परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे द्विजवर, मेरा यही काम है, दूसरा मेरा कोई रोजगार नहीं है। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मनुष्य को अच्छे या बुरे किसी भी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण तो करना ही चाहिए। हे ब्राह्मण देव, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। मेरे माता पिता भूख से बिलबिला रहे हैं। बाण से मारा हुआ वह सुअर कहाँ गया? हे ब्राह्मण देव, आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा मारा हुआ वह सुअर किस दिशा में भाग कर गया है। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर वह उद्धत मुनि मनी मन सोचने लगा कि मैं इस शिकारी से क्या कहूँ। सत्य कहता हूँ तो वह सुअर मारा जाएगा, तो अगर असत्य बोलता हूँ तो मेरा सत्य धर्म नष्ट हो जाता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? झूठ बोलकर उस सुअर को बचाना चाहिए या सत्य बोलकर उस सुअर के पाप हिंसा में मुझे शामिल हो जाना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? इस धर्म संकट में पड़कर उद्धत सोचते रहे, परंतु किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उद्धत ने बाण से छिदे हुए दया पात्र सुअर को देखा था, तब अनायास उनके मुख से ए शब्द निकल पड़ा था। यह ए शब्द भगवती का वाग बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उद्धत को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के वाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से वह मुनि संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गया। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी संपूर्ण विद्याओं में पारंगत थे, वैसे ही वह उद्धत मुनि भी भगवती की कृपा से सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले वे धर्मात्मा उद्धत मुनि दयाशील तो थे ही। उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिए हुए उस व्याध से एक श्लोक कहा। हे व्याध, देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं है। फिर तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि वह सुअर किस दिशा में गया? मुनिवर उद्धत के इस तरह कहने पर वह व्याध वहां से चला गया और वह सुअर भी जैसे आया था वैसे ही चला गया। अब वे उद्धत मुनि दूसरे वाल्मीकि बन चुके थे। सारे भूमंडल में सत्यवत नाम से वह प्रसिद्ध हो चुके थे। सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण करने से उस उद्धत मुनि के अंदर भगवती देवी की कृपा से सभी विद्याओं का अपने आप संचार हो चुका था। पूरे जगत में उद्धत मुनि की प्रशंसा फैल चुकी थी।
यह समाचार सुनकर जिस पिता ने उद्धत का त्याग कर दिया था, वे सभी आश्रम पर आए और बड़े आदर के साथ उद्धत मुनि को अपने घर ले गए। हे राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वे पराशक्ति हैं, सारे जगत का कल्याण करती हैं। उन भगवती का तुम यज्ञ करो, निश्चय ही उनका यज्ञ करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यह बात मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। भक्ति पूर्वक भगवती देवी का स्मरण करने, पूजन करने, ध्यान करने से, स्तवन करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसीलिए लोग उन्हें कामदा कहते हैं। हे राजन, रोगी, दीन, हीन, निर्धन, मूर्ख, वेरियों से पीड़ित, गुलामी करने वाले, नीच, पागल, भोजन से कभी तृप्त न होने वाले, सदा भोग में रचे पचे रहने वाले, इंद्रियों के गुलाम, लालची, सामर्थ्यहीन, रोगग्रस्त मनुष्यों को देखकर पंडित लोगों ने ये अनुमान लगाया कि इन लोगों ने कभी भी भगवती की उपासना नहीं करी, इसीलिए उनकी ये दशा है। और जो लोग समृद्धिशाली हैं, पुत्र पौत्रों से संपन्न हैं, शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वेदपाठी हैं, राजलक्ष्मी से सुशोभित हैं, शूरवीर है, भाई बंधुओं से परिवार से भरे पूरे हैं, सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं, उन लोगों को देखकर पंडित जनों ने यह अनुमान लगाया कि इन लोगों ने माँ भगवती की आराधना करी है। हे राजन, इस जगत में वही सुखी है जिसने जगदम्बिका की उपासना करी है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमेश जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। हे राजेंद्र, तुम इसे भली भांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ माँ देवी भगवती की निरंतर आराधना करो। उसी से तुम्हें संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।